नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बिजनेस का वो राज बताने वाला हूं जिसे बड़े बड़े लोग भी खुलकर नहीं बताते। ये बातें आपको किसी किताब में, किसी स्कूल में या किसी महंगे कोर्स में भी नहीं मिलेंगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपके बिजनेस का नजरिया पूरी तरह बदल सकती हैं। हाल ही में मुझे प्रगति मैदान यानी भारत मंडप में हुए इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड एक्सपो में जाने का मौका मिला। वहां मैंने अपनी आंखों से देखा कि असली बिजनेस कैसे चलता है। आप सोचते होंगे कि जो मोबाइल, स्पीकर्स, पावर बैंक्स या किचन अप्लायंसेस हम देखते हैं वो सब कंपनियां खुद बनाती होंगी, लेकिन सच कुछ और है। असल में होता ये है, घड़ी ज्यादातर सामान चीन में मैन्युफैक्चर होता है। यहां भारत में बस असेंबलिंग और ब्रांडिंग होती है, यानी कि वही प्रोडक्ट अलग अलग नाम से अलग अलग ब्रांड बनकर बिकता है। अब जरा इसको समझिए। दुनिया की इंडस्ट्री दो हिस्सों में बंटी हुई है। एक है मैन्युफैक्चरिंग, जहां फैक्ट्रियां मशीनों के जरिए प्रोडक्ट बनाती हैं। उनका फोकस सिर्फ ज्यादा और सस्ता उत्पादन करने पर होता है। दूसरा है ब्रांडिंग, जहां कंपनियां उन्हीं प्रोडक्ट्स पर अपना नाम, लोगो और पैकेजिंग लगाकर उन्हें मार्केट में बेचती हैं। इनका फोकस होता है मार्केटिंग, कस्टमर कनेक्शन और सेल्स। आसान भाषा में, चीन इक्वल्स टू मैन्युफैक्चरिंग हब और अमेरिका इक्वल्स टू ब्रांडिंग हब। इसीलिए चीन सबसे सस्ता प्रोडक्ट बनाता है और अमेरिका सबसे महंगे दाम पर वही प्रोडक्ट ब्रांड बनाकर बेच देता है। अब सवाल है, हम क्या कर सकते हैं? क्या हम चीन जाकर फैक्ट्री लगाएंगे? नहीं। क्या हम करोड़ों का निवेश करके मैन्युफैक्चरिंग करेंगे? नहीं। लेकिन हम ब्रांडिंग जरूर कर सकते हैं। आज व्हाइट लेबलिंग और प्राइवेट लेबलिंग का जमाना है। मतलब आप किसी मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लीजिए, उस पर अपना ब्रांड नाम, लोगो और पैकेजिंग लगाइए और मार्केट में बेचना शुरू कीजिए। एक्सपो में मैंने देखा, बिना ब्रांडिंग वाले एसी, फ्रिज, माइक्रोवेव ओवन, पावर बैंक, नॉनस्टिक तवे सब कुछ उपलब्ध था। यानी आप चाहें तो अपना खुद का एसी ब्रांड या किचन अप्लायंस ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। और अब ये सब छोटे लेवल पर भी मुमकिन है। पहले आपको कंटेनर भरकर सामान मंगाना पड़ता था, अब आप 50 या 100 पीस की मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी से भी शुरुआत कर सकते हैं। ब्रांडिंग क्यों बेस्ट है? मैन्युफैक्चरिंग में भारी निवेश, मशीनें, लाइसेंस और सेटअप चाहिए। ब्रांडिंग में सिर्फ मार्केटिंग और कस्टमर नेटवर्क चाहिए। और यही कारण है कि आजकल स्मार्ट उद्यमी यानी कि एंटरप्रेन्योर्स ब्रांडिंग पर फोकस करते हैं। कैसे शुरू करें? स्टेप्स। पहला स्टेप, अपने प्रोडक्ट कैटेगरी का चुनाव करें, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, किचन अप्लायंसेस, एक्सेसरीज। दूसरा स्टेप, एक्सपो, ट्रेड फेयर या डायरेक्ट सप्लायर से कनेक्ट करें। तीसरा स्टेप, छोटे बैच में बिना ब्रांड वाले प्रोडक्ट्स ऑर्डर करें। चौथा स्टेप, अपनी ब्रांडिंग, लोगो, पैकेजिंग, नाम लगवाएं। पांचवा स्टेप, डिजिटल मार्केटिंग और लोकल मार्केट से सेल शुरू करें। मिनी स्ट्रैटेजी, लोकल से नेशनल तक। शुरुआत में अपने शहर या स्टेट पर फोकस कीजिए। सोशल मीडिया और लोकल मार्केटिंग से ब्रांड को प्रमोट कीजिए। अगर प्रोडक्ट हिट हुआ तो धीरे धीरे नेशनल और फिर इंटरनेशनल लेवल पर स्केल कीजिए। मोटिवेशन और क्लोजिंग। दोस्तों, बिजनेस सिर्फ मेहनत से नहीं, दिमाग से बढ़ता है। अगर आप स्मार्टली समझें कि दुनिया कैसे काम करती है, तो आप भी अपनी ब्रांड खड़ी कर सकते हैं। छोटे से शुरू कीजिए, प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाइए और धीरे धीरे बड़ा सोचिए। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि भारत के युवा बिजनेस को नई नजर से देखें और छोटी सोच से बाहर निकलें। तो अगली बार जब आप एक्सपो जाएं या कोई बिजनेस आइडिया सोचें, तो याद रखिए, मैन्युफैक्चरिंग बड़ी कंपनियों का खेल है, लेकिन ब्रांडिंग ये आपका मौका है। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए बिजनेस आइडिया के साथ।